स्टीफन हॉकिंस एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को ही नकारा है। स्टीफन हॉकिंग ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 को जन्मे, जिन्होंने अंतरिक्ष पर हमारी धारणाओं को बदलकर या बदला है और विज्ञान के आधार पर नई थ्योरीज बताई हैं। 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ने लगी जब उनके पिता उनको हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच में पाया गया स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। यानी कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी जो शरीर के हिस्सों को धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, एक ऐसी बीमारी है। इस गंभीर बीमारी के बाद भी उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। पीएचडी की थीसिस का शीर्षक था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपॉन्डिंग यूनिवर्स। इसके साथ ही उन्होंने कई किताबें लिखी और ये अंतरिक्ष के बारे में ही लिखी गई। सबसे पहली जो उनकी पुस्तक थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यह बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी। द यूनिवर्स इन अ नटसेल एक और पुस्तक, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक हॉर बेबी यूनिवर्स। उनके जो विचारों की बात करें तो वो कहते हैं कि ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो। उन्होंने ये कहा कि ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं देखो, उसका मतलब जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व को बनाए हुए हैं, और उसके लिए आप हमेशा जानने की इच्छा रखो, जिज्ञासु रहो, उत्सुक रहो। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे भी अगर सड़क पार करते हैं तो सड़क पार करने से पहले इधर और उधर देखते हैं, दाएं बाएं जरूर देखते हैं। जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। जब पहले से तय है तो आप क्यों बच रहे हैं? मशहूर भौतिक विज्ञानी और अंतरिक्ष विशेषज्ञ स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी का यह बड़ा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो है व्हील चेयर पर बीता है। तब भी वो दुनिया को अपनी बड़ी बड़ी खोजें दे गए। उन्होंने अपनी आखिरी किताब क्या वहाँ भगवान है में लिखा है कि कोई भगवान नहीं होगा और ना कोई किस्मत होती है। उनका कहना है कि किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया है और ना ही कोई दुनिया चला रहा है, भगवान कहीं नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई है और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता। उन्होंने अपनी किताब में भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और इस किताब में कई यूनिवर्स बनने, एलियंस इंटेलिजेंस, स्पेस कोलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई जरूरी सवालों के जवाब भी दिए गए। हॉकिंस ने लिखा कि मेरी भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी करके गए हॉकिंस, कि हम इस सेंचुरी के खत्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे। यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया है, ना कोई हमारी किस्मत लिखता है। ये भविष्यवाणी करके गए हैं
हॉकिंस। कहीं ना कहीं ऐसा हो भी रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई एआई भी अब इस समय आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हम जो चीज़ जानने की इच्छा कर रहे हैं वो जान भी रहे हैं, नई नई खोजें आ रही हैं। लेकिन हिंदू पंथों में या हिंदू धर्म के अंतर्गत देखा जाए कि मान्यताओं के अनुसार किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध और डेस्टिनी हमारे अपने ही पिछले मनुष्य जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म फल हैं, जो हमारे वर्तमान जन्म में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में के अनुरूप, जो हमारे वर्तमान जन्म के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। लेकिन हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे भोगते हैं, यह हमारी विवेक बुद्धि पर निर्भर है। यदि हम कठिन परिस्थितियों को भोगने में, आसान बनाने में और अनुकूल या सहायक परिस्थितियों को अपने उत्थान का माध्यम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसे एक प्रकार का किस्मत के लिखे का बदलना ही कहा जाता है। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी लिखा है कि विधाता मनुष्य का भाग्य पेंसिल से लिखता है, जिसे हम अपने कर्म रूपी रबर से मिटाकर नया कर लिख सकते हैं। अतः समझदार व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह किस्मत का लेखा जोखा न रखे और समस्त चेतना अपने कर्म क्षेत्र में निवेशित करते हुए निष्काम जीवन जिए। ये होना चाहिए। तो एक समझदार व्यक्ति का मतलब जिसकी वैज्ञानिक सोच हो, जो तर्कशील हो, ऐसे व्यक्ति को ये मानना था हॉकिंग साहब का, और उन्होंने एक लंबा अरसा, लंबा जीवन व्हील चेयर पर जिया है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कई खोजें, कई किताबें लिखी और ब्रह्मांड के बारे में जो भी हमें नहीं मालूम था वो थ्योरीज एक व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति ने दी हमें, और उनको आज ब्रह्मांड से संबंधित जो भी स्थितियां हैं, जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए सहयोग कर रही हैं। ऐसी थीसिस देके गए हैं हॉकिंस साहब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।